कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रणबीर गंगवा जी, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका बहुत स्वागत है सर। पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं आज के चुनाव को लेकर, कैसे आप देख रहे हैं इसे? जी हेलो। जी बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ क्या, हाँ दोबारा पूछना क्या सर कह रहे हैं? पहले सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। पहला रिएक्शन चाह रहा हूं आज थैंक यू। के चुनाव को लेकर सर, कैसे देख रहे हैं? 3 नगर निगमों में चुनाव है, 3 नगर पालिका है, 1 नगर परिषद है। अभी लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज भी लगभग 36-37% अब तक हो चुका है। सर कैसे इसको आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो घर बैठे हुए सभी मतदाता है उनसे निवेदन करूंगा कि आप सबको वोटिंग करनी चाहिए, क्योंकि जी लोकतंत्र है, लोकतंत्र का पर्व होता है हमारा। जब कोई भी हमारा चुनाव होता है, हम अपने द्वारा अपने जो नुमाइंदों को चुनने का काम करते हैं, तो वोटिंग जाकर के जरूर करें। 36% मतदान हुआ है, तो अब तक अगर 36 हुआ है तो बहुत कम हुआ है। हम्म और ज्यादा, और ज्यादा होना चाहिए। 2 घंटे का समय अभी बकाया है, तो मैं निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। हम्म और निश्चित रूप से आज मैं समझता हूँ जो रुझान है, जो वोटिंग के दिन भी रुझान है, जो पहले भी जो रुझान है, वो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और हम उम्मीद करते हैं कि नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने चाहिए, कि हम्म चाहे वो मेयर का हो, चाहे वो चेयरमैन का हो, जी और चाहे हमारे जो पार्षद जो चुन करके आते हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुन करके आएंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। हम्म रणबीर गंगवा जी, अभी जस्सी पेटवाड़ हमारे साथ जुड़े थे, कांग्रेस पार्टी के विधायक। मैंने उनसे सवाल पूछा आज के चुनाव को लेकर, तो उन्होंने ये कहा कि जो विधानसभा चुनाव हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल, बिहार या बाकी अन्य राज्यों में भी, हरियाणा का जिक्र भी उन्होंने किया, वहां पर चुनाव आयोग के जरिए बीजेपी ने चुनाव जीता, और इस लोकल बॉडी के इलेक्शन में भी वो इसी तरीके का आरोप लगा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बस इससे ये कहने के सिवाय उनके पास और कुछ कहने के लिए है ही नहीं। हम्म क्योंकि आज जब भी वो चुनाव हारते हैं, तो वो कहते हैं कि जो ईवीएम में गड़बड़ थी जी, ईवीएम खराब थी जी, इन्होंने तो गलत कर लिया जी, वोट लूट लिए जी। जी ये जब आरोप लगाने शुरू हो जाते हैं, तो ये मान लो कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। हम्म क्योंकि जो वोट चोरी नहीं होते, जी वोट चोरी होते हैं। उन्होंने अपने समय में जो कार्यकलाप किए, जिस तरीके के उनके कार्यकलाप थे, हम्म जो लोगों के साथ धोखा करने का काम किया, युवाओं की नौकरियां बेचने का काम किया, हम्म भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया। आज हरियाणा के अंदर माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में ट्रांसपेरेंसी से सरकार चल रही है, और लोग आज भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। हम्म चाहे अगर देश लेवल की भी बात करूं, तो माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे आप, ये आपने पश्चिम बंगाल में देखा, पांडिचेरी में देखा, अपने आसाम के अंदर देखा, मतलब क्लीन स्वीप एक तरीके से करने का काम जो किया है, जी 2/3 से भी ज्यादा का बहुमत हम्म पश्चिम बंगाल, हम्म आसाम के हम्म अंदर आया है। तो हम्म ये दिखाता है कि किस तरीके से आज लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि विपक्ष ने अभी से हथियार डाल दिए हैं, और ये जो बयान है क्या ये निराशा को भी दिखाता है? क्योंकि जब इस तरीके की बातें हम चुनाव के बीच में करते हैं, तो फिर स्थानीय मुद्दे तो सर गायब हैं। क्योंकि शहर की सरकार है, शहर के मुद्दे क्या होने चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को लेकर, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। विपक्ष तो आरोप सिर्फ यही लगा रहा है कि मशीनरी का दुरुपयोग करके बीजेपी चुनाव जीत रही है। तो क्या ये माने कि शहर की सरकार को लेकर भी विपक्ष को निराशा है? इस पर सर कैसे उनकी निराशा फिर आप दूर करेंगे मंत्री जी? जहां तक कांग्रेस पार्टी की आपने बात कही, कांग्रेस पार्टी को तो इस चुनाव के अंदर ठीक तरीके से कैंडिडेट ही नहीं मिले चुनाव लड़ने के लिए। आज तो उनकी हालत ये है। हम्म क्योंकि जहां तक मुद्दों की बात है, मुद्दे की बात तो वो इसलिए नहीं करते क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम्म सबको साथ लेकर के समान विकास कराने का काम करती है। जी इसलिए मुद्दे इनके पास नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं वो इसी तरीके की बात करके, और एक भ्रम की बात करने का काम करते हैं कि भाई वो तो जो है मशीनों में खराबी करके और करके तो चुनाव जीत लेते हैं जी। हमारा जो है ईवीएम में गड़बड़ है जी। हम्म अगर ईवीएम में गड़बड़ है, तो वोट मांगने का काम फिर वो क्यों करते? फिर उनको चुनाव से दूर ही हट जाना चाहिए। हम्म मतलब ये
बिना तथ्यों के तथ्यों रहित बात करने का काम जो है वो लोग करते हैं, क्योंकि वो आज उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। अपने समय में उन्होंने जिस तरीके से घपले और घोटाले करने का काम किया, इसलिए देश और प्रदेश की जनता ने उनको नकारने का काम किया है। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, चूंकि लगातार हमारी वोटिंग परसेंटेज पर नजर है और इस बात को तो आप भी मान रहे हैं कि ये परसेंटेज अभी और बढ़ना चाहिए, चूंकि अभी वक्त भी है वोटिंग में। मैं शहर की अगर बात करूं, तीनों नगर निगम की बात करूं, तो वहां पर हम नगर पालिका या नगर परिषद के मुकाबले वोटिंग कम देख रहे हैं। इसका कारण आप क्या मान रहे हैं? देखिए, कारण तो जब मैं समझता हूं कि लोगों को खुल करके वोट करना चाहिए जी, और जब चुनाव में कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं होता, तब भी कई बार जो है वो इस तरीके के हालात हो जाते हैं कि ज्यादा फिर लोग यूं सोचते हैं भी जीत तो रही हैं, कोई ज्यादा वो दिखाते नहीं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से भी यही कहूंगा कि हमें अपने मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए जी। आप जहां भी वोट देते हैं सोच समझ करके, तो सोच समझ करके अपना वोट जो है हमें जरूर डालना चाहिए। अभी भी 2 घंटे का वक्त है। मैं तो ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने मतों का प्रयोग जो है जरूर करने का काम करें। बहुत धन्यवाद मंत्री जी आपका। आप इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ जुड़े और अपनी बात रखी, चुनाव को लेकर आपने अपना पक्ष रखा। तो आप सुन रहे थे कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा को। उन्होंने इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत की है, इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ वो जुड़े और इस चुनाव को लेकर उन्होंने जनता से भी अपील की है कि आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें जरूर अपनी भागीदारी निभाएं। विपक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधा। लोगों से एक तरफ वोट की अपील उन्होंने की है कि बढ़ चढ़कर भाग लें, वोटिंग का परसेंटेज बढ़ना चाहिए, ये मंत्री रणबीर गंगवा भी कह रहे हैं। लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घर से निकलकर वोट करें। उधर कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने निशाने पर लिया और कहा कि कोई मुद्दा दरअसल कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, सिर्फ आरोप लगाने का काम कांग्रेस पार्टी का है। चुनाव आयोग या बाकी जो एजेंसियां हैं उन पर आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी, कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी की सरकार से लोग खुश हैं, इसीलिए एक ये भी कारण उन्होंने आखिर पे बताया कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग मानते हैं कि सरकार तो बन रही है, तो इसलिए थोड़ा सा एग्रेशन कम भी रहता है। लेकिन अब तक के आंकड़े क्या कहते हैं ये आप समझिए अब, क्योंकि अब तक का जो ताजा आंकड़ा है वो हम आपको बताते हैं। अब तक के जो आंकड़े थे वो हम आपको बता रहे हैं। 38% मतदान की खबर अब तक सामने आ गई है। देखिए, ये थोड़ा सा स्लो जरूर है लेकिन बढ़ा है। 38% वोटिंग अब तक हुई है। अंबाला में 37.2% मतदान अब तक हो चुका है। ये अंबाला का आंकड़ा है, 37% के ऊपर परसेंटेज पहुंचा है। हिसार में 55% मतदान की खबर अब तक सामने आ रही है। 55% यहां पर हुआ है। पंचकुला में